के सुधारने से बिहार छोटे छोटे पद के जो मुखिया जी बिलबिलाते हैं जीत करके, वो ठीक नहीं होगा। किसी को कुछ के सब घोटाला कर रहा है, खुफिया तंत्र उनका, वो खुफिया तंत्र नहीं हो गया है। कौन नहीं परिवार बात करता है जी? राजनाथ सिंह के अंदर परिवार उतना है, लूट लीजिए, क्योंकि गुजराती आज तक शहीद हुआ नहीं नरेंद्र मोदी के नहीं करने। तो बिहार की जनता जब जाग जाएगी ना, तो फिर आपको केंद्र का कुर्सी छोड़ के आपको गुजरात। जी नमस्कार, हमारे राष्ट्रीय मीडिया न्यूज चैनल में नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं रोशन। जैसा कि अभी आपने बताया कि तमिलनाडु में जो अभी प्रकरण हो रही है, मारपीट की जा रही है बिहारियों, और जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के वहाँ पे जाकर के अपना मजदूरी करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं अपना परिवार चलाने के लिए, तो इस पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो ही वीडियोस पब्लिकली हो रही है, पब्लिक में आ रही है, हालांकि बहुत सारे चैनलों ने चलाया, हाँ काफ़ी चैनलों ने चलाया है, मैं इस पे कहना चाहूँगा कि जो भी वास्तविकता है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जी हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी भाषाई को, जो भी हमारे हिंदी पट्टी के लोग हैं, 2-3 स्टेट 4-5 स्टेट के, उनके साथ ऐसा नहीं सिर्फ तमिलनाडु में ही, हर एक जगह पे, हर एक राज्य में, यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, बिहार, ये सभी जगह के लोगों के साथ इतनी खराब बर्बरतापूर्ण, मतलब समझिए जो मारपीट भी की जाती है, ऐसा नहीं कि जो नहीं की जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपने क्या बर्बरता होती है जी, तो सीधा सा मतलब है कि आप क्या कहना चाह रही हैं कि क्या वो यानी कि तमिलनाडु जो घटना है वो सच है? नहीं, मैं ये कहीं से नहीं बोल रहा हूँ जो सच है, लेकिन जो मारपीट की जाती है, अभी मान के चलिए आप चल जाइए महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, एक नाथ शिंदे वहाँ पे मुख्यमंत्री है, अलायंस में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिक्कत हो रही बिहारियों को और यूपी वालों को, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है महाराष्ट्र में। नहीं तो महाराष्ट्र में हो रहा है, तो मेन वजह महाराष्ट्र का तो नाम नहीं है, पहले आया था कुछ, बता रहे ना क्यों नहीं आया महाराष्ट्र का नाम? क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। हाँ वहाँ पे है बीजेपी की, और बीजेपी सबसे पहला सरकार में आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, जितने भी न्यूज चैनल थे नेशनल लेवल के, सारे को खरीद लिए। अभी एनडीटीवी का हाल देख लीजिए, रवीश कुमार बिहारी था, बिहारी अस्मिता को बचाया, लेकिन फिर भी देख लीजिए सारे जितने भी मीडिया तंत्र के लोग हैं, या सरकार में जो बैठे हुए हैं, या न्यायपालिका देख लीजिए, सब जगह बीजेपी के लोग भरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहारियों के साथ हो रहा है, अभी बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार है, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन की सरकार है अभी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, किसी एक राज्य के प्रति आप जो अपनी ये दिखा रहे हैं, अपनी वर्चस्वता दिखा रहे हैं, ईडी सीबीआई ये सब जो शिखंडी को लेकर के जो आप चल रहे हैं, हर एक राज्य में जाकर के जहाँ पे आपकी सरकार नहीं है। एक बात और पूछना चाहूँगा, ये मनीष कश्यप के बारे में आज मैं स्क्रॉल कर रहा था मैं, तो उसमें देखा कि मनीष कश्यप फरार हो गए, उनके नाम पे वारंट इशू हो गया है। मैं सवेरे अपने मोबाइल में देख रहा था, फेसबुक और यूट्यूब खोल के स्क्रॉल कर रहा था, तो मनीष जी के ऊपर काफ़ी लिखा हुआ था थंबल में, मनीष कश्यप फरार, उनके नाम पे वारंट इशू। तो ये इस बात पे कितनी सत्यता है, आपको इस बारे में कुछ? देखिए, हालांकि मैं भी एक मीडिया कर्मी हूँ, मेरा भी चैनल चल रहा है राष्ट्रीय मीडिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जो हम स्टडी करके नहीं आए हैं, या कोई बड़ा चैनल है तो हमसे ज़्यादा जान रहा है। अगर हम कहीं पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो स्टडी करते हैं उसके बारे में। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो हम सामने वाले जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो दर्शक है देख रहे हैं हमसे, उनको हम अगर सच नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? पहले हम स्टडी जरूर करते हैं और पूरा ही करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मनीष कश्यप पे जो वारंट इशू है और जो भी केसेस हुई है, अभी काफी चल रहा है, उनकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ठीक है, जो कि बहुत सारा वो यहाँ तक मैं ये भी सुना हूँ कि उनका मनीष कश्यप नाम नहीं है, कुछ और नाम है। चटपटिया विधानसभा से वो केस यानी कि चुनाव भी लड़े थे, 9000 के आसपास वोट भी आया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो मनीष कश्यप पे जो वारंट इशू निकला, ठीक है, या केसेस हुई हैं, तो उनकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है। पटना में कुछ मारपीट वो किए थे, उस पे भी उनके ऊपर केस है 2019 के। हाँ, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जो बिहारी को वहाँ पे जाके वीडियो दिखा रहे हैं, जो ट्रेन में आने में दिक्कत हो रही है, बिहार सरकार निकम्मी है, ये है, सरकार तो कह रही है कि वो वीडियो कभी और की है और कहीं और की है। हाँ, तो मेरी बात पहले पूरा आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप हमसे सवाल कीजिएगा। मेरा कहना ये है कि आप जो वहाँ जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे, बिहार के बहुत सारे पत्रकार वहाँ गए हैं, ठीक है ना, और वहाँ की सच्चाई से हमारे समाज को, हमारे इस देश को, बिहार को रूबरू कराए हैं वास्तविकता से। लेकिन वहाँ यहाँ से कुछ जो पत्रकार गए थे, जो डायरेक्ट वहाँ से मैनेज हो रहे हैं, मैं बताना नहीं चाहूँगा, जो डायरेक्ट वहाँ से केंद्र मतलब बीच होता है, उस केंद्र से जो डायरेक्ट मैनेज हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने कभी बिहारियों के प्रति तो उदारता दिखाई, लेकिन आपने कभी क्या केंद्र सरकार के खिलाफ बोला? जब वहाँ से बिहारियों को आने में दिक्कत हो रही थी, ट्रेन में भरा जा रहा था, कोच दिया जाता था, तो वहाँ पे आप मोदी जी को काहे नहीं बोले जी?
आप अश्विनी कुमार रेल मंत्री को काहे नहीं बोले? वहाँ जाकर के चमचाई जो कर रहे हैं किसी एक सरकार की, आप पूरा मीडिया तो चमचाई कर ही रहा है, अब डिजिटल मीडिया भी चमचाई पे उतर जाएगा तो इस समाज का सच्चाई कौन दिखाएगा? यहाँ जो घटनाएं हो रही है, ऐसा नहीं जो बिहार में सिर्फ घटना हो रही है, ऐसा नहीं जो सिर्फ बिहार में ही घटना हो रही है, बिहार से ज़्यादा आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, जहाँ बोला जाता है राम राज्य है, बाबा का बुलडोजर चलता है, वहाँ पे घटना हो रही है। आज नेहा सिंह राठौर अगर आवाज़ उठाई यूपी सरकार के खिलाफ तो उसके ऊपर केस कर दिया जाता है, उसके ऊपर नोटिस दे दिया जाता है। वो एक ऐसा गाना गाए थे, यही हुकूमत चलाएंगे नरेंद्र मोदी जी? रही मनीष कश्यप की बात, तो मनीष कश्यप तो एक प्यादा है बेचारा, वो तो एक प्यादा है, कहीं ना कहीं निशाना बन रहा है किसी का। हमरे कहने का मतलब ये है, जो मनीष कश्यप आज गुहार लग रहा है छोटे मोटे मीडिया से, जो हम ये करेंगे हम वो करेंगे, मतलब हमारे छोटे मोटे मीडिया बंधु हमको साथ दीजिए। एक बात बताइए मनीष कश्यप जी, आज तक कितने छोटे मोटे मीडिया कर्मी को आप बढ़ावा दिए हैं? हर समय आप अपनी वर्चस्वता दिखाते हैं हर वीडियो में जा करके। लेकिन मनीष जी तो अब लोग कहेगा कि छोटा मोटा मीडिया है, इसका कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहा है मनीष कश्यप। ये ऐसे छोटे मोटे मीडिया जो है ना वही दिखाती है सच्चाई, और मनीष जी तो हर एक वीडियो में मैंने मनीष जी का देखा है, देते हैं वो राजनीतिक में जाना चाहते हैं। आज नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं या केंद्र सरकार काम कर रही है, ईडी सीबीआई और सीआईडी और जो भी है खुफिया तंत्र उनका, वो खुफिया तंत्र नहीं है, वो एक गुलाम तंत्र हो गया है। भारत में सीबीआई ईडी गुलाम तंत्र या शिखंडी के जैसा काम कर रहा है। हमने नहीं देखना। महाभारत में जो भीष्म पितामह मरे थे, वो काहे क्यों मरे थे आपको पता है? आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। आज वही चीज़ नेता जो हमारे बिहार के हैं तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी अभी ये है प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उनके ऊपर सीबीआई ईडी का छापा पड़ रहा है। हम बता देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बीजेपी के कितने नेताओं के ऊपर छापा लगा है, कितने घर पे जाकर के छापा लगी है जी। और परिवारवाद की बात करते हैं ना, परिवार की बात करते हैं, बिहार में उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ जो भी राज्य है भारत में, ठीक है ना, कहाँ नहीं परिवारवाद है? एक मुखिया बन जाता है गांव में तो उसका बेटा भतीजा भाई सब बोलता है जो हम दादे हो गए हैं गांव का। तो आपका कहने का मतलब ये कि जो करवा रही बीजेपी करवा रही है? बिल्कुल करवा रही है। क्या सबूत है? बिल्कुल पूरा दुनिया जान रही है। तो अभी जो विवाद चल रहा है मनीष जी के ऊपर, तो क्या बीजेपी के भी हाथ है क्या? बिल्कुल है, मैं ये बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो ये यानी कि पूरा बीजेपी का ही है। मनीष कश्यप एक पत्रकार है। हाँ। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, ठीक है ना, आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं किसी राजनीतिक पार्टी के जो अभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, मुख्यमंत्री है, उसको कोई पत्रकार ये कैसे बोल सकता है कि 180 दिन के अंदर हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे? ये मनीष कश्यप जी बोले हैं, वीडियो में बोले हैं। आपकी क्या हैसियत है? आप पूरे बिहार के जनता के मालिक हैं। यहाँ तक कि उनको चैलेंज भी किया है, तेजस्वी जी को चैलेंज किए। नहीं, हमारे कहने का मतलब है आप पूरे बिहार की जनता को पॉकेट में रखते हैं, इसलिए बोले हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। या केंद्र से आप मिले हुए हैं, विधायक खरीदते हैं, सांसद खरीदते हैं सरकार गिराने के लिए, यही बात है ना जी। वो तो हर एक वीडियो में बोलते हैं, हर एक वीडियो में कि मैं राजनीतिक में आना चाहता हूं, बोले हैं। आज हम बोल देते हैं, ठीक है ना, कि ईडी सीबीआई का जो खेला खेल रहा है ना नरेंद्र मोदी जी, कभी अपने नेता अपने सांसद विधायक पर ईडी सीबीआई का खेला करवावे। कौन नहीं परिवारवाद करता है जी? राजनाथ सिंह के अंदर परिवारवाद नहीं है, अमित शाह परिवारवाद नहीं कर रहा है। एक नरेंद्र मोदी के नहीं करने से क्या परिवारवाद बीजेपी में नहीं है? क्यों नहीं? हर जगह परिवारवाद है। अच्छा एक बात बताइए, गाँव में जो मुखिया बनता है, विधायक बनता है, वो साला चाहता है कि जो हम अपने घर में सब कुछ रख ले, पैसा कौड़ी दुनिया जहान मुखिया विधायक सब हमारे घर में हो जाए। कौन नहीं चाहता है? वो तो मुख्यमंत्री था लालू यादव। 90 के दशक में ओबीसी SC/ST के साथ क्या हो रहा था जी? आज ओबीसी SC/ST समाज आगे बढ़ के बोल रहा है आई सपोर्ट इसको, आई सपोर्ट ई नरेंद्र मोदी। आई आपका नेतृत्व करता केंद्र में कौन बैठा हुआ है? आपके खिलाफ सीबीआई आ रहा है, आपके खिलाफ ईडी आ रहा है, आपके संविधान को जलाया जा रहा है, आपके अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है और आप चुप बैठे हुए हैं। वही संगठन कर रहा है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा उस संगठन का। वही संगठन आज आपके बता दीजिए, अगर आपको पता है बता दीजिए। मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि पब्लिक है, मूवमेंट खराब हो जाता है, हम क्या करें। हाँ, ये बात तो है, पैनिक हो जाएगा। 90 के दशक में, 70 के दशक में, 60 के दशक में, 80 के दशक में ओबीसी SC/ST के साथ क्या हो रहा था? आज कोई बोलेगा ओबीसी SC/ST का नेता? चिराग पासवान केंद्र में बैठा हुआ है, क्या कर रहा है वो? क्या कर रहे हैं वो? कुछ नहीं कर रहे हैं, जा करके हनुमान जी बने हुए हैं बीजेपी का। तो कहीं ना कहीं देश किधर जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। आज महंगाई पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लालू यादव 90 के दशक में गरीबों के मसीहा बन के निकले हुए थे, ठीक है ना। हाँ, परिवारवाद हर जगह है, कहाँ नहीं है ये बताइए। मसीहा निकले हुए थे, लेकिन उनके घर पे तो आए दिन छापे पड़ते रहते हैं, इतना उनका ब्लैक मनी निकलता है, इसलिए छापा पड़ रहा है ना। क्योंकि आपको हम बता दिए हैं, कठपुतली हो गए सीबीआई ईडी। नहीं करेंगे तो भैया आप जाइए। आज चुनाव आयोग क्या कर रहा है?
आज सब नेता बैठे हुए हैं। संबित पात्रा डॉक्टर बीजेपी का प्रवक्ता बने हुए हैं। हाँ, वो बने हुए हैं, डॉक्टर प्रवक्ता बने हुए हैं। और बहुत ऐसा है जो कि अपना नौकरी रिजाइन मार मार के आप राजनीति पार्टी में चले गए हैं, अपना राजनीति रोटी सकने के। रवि किशन, लेकिन हमारे जो है मनीष जी, अभी तेजस्वी जी को बोला था 9th फेल 9वीं फेल। भैया एक बात बताइए, इस बारे में अकबर अंगूठा छाप था। अकबर जो मुगल सल्तनत का था वो अंगूठा छाप था, लेकिन पूरे भारत पे शासन किया और बहुत अच्छा शासन किया। पूरे समाज को इकट्ठा कर दिया। न हिंदू मुस्लिम चलता था उसके राज्य में, कुछ नहीं चलता था, फिर भी वो अपना पूरा चलाया ना जी देश। हाँ, चलाया, पूरा भारतवर्ष चलाया ना। उसके जो मंत्री संतरी थे सारे के सारे हिंदू थे, सारे के सारे हिंदू थे ना जी। लेकिन मनीष जी जो बोल रहे हैं कि आप 9वीं फेल हो, तो उनका कहने का मतलब क्या था, क्या दर्शाना चाह रहे थे? किसी भी चीजों को आप तो नहीं, मनीष कश्यप जो थे इंजीनियर थे, काहे ना इंजीनियर करके नौकरी करने चले गए, काहे आए पत्रकारिता में? आपके सुधारने से बिहार सुधर जाएगा? एक बात अकेले से तो नहीं होगा, अकेले से बिल्कुल नहीं होगा। जब तक यहाँ के विधायक, सांसद और छोटे छोटे पद के जो मुखिया जी बिलबिलाते हैं जीत करके, वो ठीक नहीं होगा। उसको कौन ठीक करेगा? अरे अब तो मुखिया जी के जो चुनाव होता है उसमें 50-50 लाख रुपए लगाया जाता है। क्यों? कमाई का जरिया हो गया, ये व्यापार हो गया है। और बताते विकास के लिए नहीं, सिर्फ व्यापार के लिए। और हम आपको बताते हैं, अभी जितना भी फंड आ रहा है वो फंड किसके पास जा रहा है जी? एक बात बताइए। मैं तेजस्वी यादव जी को ही बोल देना चाहता हूँ, आपकी सरकार है, आप उप मुख्यमंत्री, आपके पास पावर है, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री है ना जी, ये सबको पावर है। काहे नहीं जी आप अपना एक टीम बनाते हैं जो मुखिया क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब के सब घोटाला कर रहा है। अरे टीम कहाँ से बनाएंगे? उनको पता है टीम बनाऊंगा, टीम जांच करेगी और घूम के फिर वहीं पे आना है। पॉकेट में तो पैसा आएगा नहीं। योजनाएं सबसे बड़ी बात है कि बिहार में या जो भी अन्य प्रदेश है जहाँ पे बीजेपी सरकार में नहीं है, वहाँ पे चाह रही है बीजेपी जो हम सबको तोड़ दे, सबको जेल में रख दे। आज मनीष सिसोदिया जो भारत का सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री था, जो कि दिल्ली में एक शिक्षा का लहर दौड़ा दिया, सारे टीचर को विदेश भेज दिए, जो आप लोग अंग्रेजी पढ़ के आइए, अंग्रेजी पढ़ाइए हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में। लेकिन वही मनीष सिसोदिया को आज गिरफ्तार करती है सरकार। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनको जो है सो चुनाव नहीं जीतने दिया जा रहा है। जहाँ भी शिक्षित राज्य है वहाँ पे बीजेपी सरकार, आप देख लीजिए उठा करके कहाँ है। साउथ में चले जाइए, आप साउथ में आप चले जाइए, देख लीजिए क्या हो रहा है। आज ओबीसी SC ST का जो हनन हो रहा है, जो केंद्र सरकार कर रही है। आज प्रोफेसर की बहाली आप देख लीजिए, नया एक कोई चीज़ आया है, उसको मैं ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कुछ परसेंट सीटें जो है प्रोफेसर की बहाली की, वो केंद्र सरकार अपने पास रिजर्व रख ली है। क्यों रख लिए? जो हम तो कोई वजह? हम जिसको चाहेंगे उसको भर्ती कर देंगे, यानी ये मनमानी चलेगी जी। तो अब बताइए, ये परिवारवाद न करते हुए कानूनी तौर से अपने सीट को रख लिए, ताकि कोई बोलेगा भी नहीं, लेकिन लोग बोलेगा, युवा बोलेगा। आप वैकेंसी निकालते हैं, 19 में एग्जाम लेते हैं, 23 में एग्जाम लेते हैं, 22 में, ये 4 साल पर रेलवे कहाँ चली गई? आज रेलवे कहाँ चली गई? अडानी पे हिंडनबर्ग छापा मारा ना जी, कमा के वो चला गया। हाँ, अडानी नीचे धंस गया और सब धंसेगा धीरे धीरे। देख लीजिए अभी सब जाके सबका देख लीजिए रिपोर्ट, सब नीचे है, सब माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो ये जो मोदी जी आए ना, तो सबसे पहले गुजराती को एकदम धो के दिए, गर्दा छोड़ा एकदम। गुजराती जो देश लूटना है लूट लीजिए, क्योंकि गुजराती आज तक शहीद हुआ नहीं देश के नाम पर। क्या गुजराती शहीद हो गया देश के नाम पर, आपको पता है? गुजरात में तो सबसे ज्यादा बिजनेसमैन है, सारे ज्यादातर सब बिजनेसमैन है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ED CBI का जो खेला चल रहा है ना, तो हम कह देना चाहते हैं बीजेपी के मंत्री या संतरी या विधायक से, ठीक है, जो ये खेला बंद कर दीजिए, नहीं तो बिहार की जनता जब जाग जाएगी ना, तो फिर आपको केंद्र का कुर्सी छोड़ के आपको गुजरात भागना पड़ जाएगा। इस कदर भाग जाइएगा कि फिर कहीं नजर नहीं आइएगा भारत के राजनीति में। और बिहार की राजनीति से ही आपको मालूम होगा जो पूरे भारत की राजनीति बनती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे जो भी बड़ा बड़ा स्टेट हो जहाँ लोकसभा की सीट ज़्यादा है वहाँ। लेकिन बिहार भारत की राजनीति में सर्वोत्तम है, ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि चाणक्य भी यही जन्म लिए हैं। ठीक है, ये तो हमारे सभी दर्शक को मालूम है और पूरे बिहार को मालूम है। और इन्हीं बातों से मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, मैं इनसे फिर हम जुड़ेंगे अगले कड़ी में। जब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मैं सुनील चौधरी, राष्ट्रीय मीडिया न्यूज़ से। धन्यवाद।